अच्छा चले नहीं, ये रिकॉर्डिंग, अच्छा पहले हमने इसको थोड़ा सा देखना है, रिकॉर्डिंग अब स्टार्ट हो गई है। तो इसमें इस तरह से है कि जैसे हम x1 का लिखते हैं ना, ये हमने लिखा है x1, कि x1 जो है ना वो हमने फाइंड आउट करना है। उसके लिए ये जो हम जिस तरह से टिपिकली हम लिखते हैं वो हम इस तरह से लिखते हैं, बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2m। लेकिन अब यहाँ पे इस तरह से है कि हमने ये जो है ये वाला हम फाइंड आउट कर चुके, हमने इसको देखने के हम C++ में हमने इसको किस तरह से लिखना है। तो उसमें ये होगा कि सॉरी, ये प्लस, यहाँ पे प्लस साइन आएगा यहाँ पे। तो हमने जब एक्सप्रेशन लिखनी है x1 की, जिस तरह से भी हम प्रोग्राम में लिखेंगे, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट लिखेंगे। ब्रैकेट इस तरह से होता है कि ये इसकी जो ये हमने क्योंकि प्लस करना है, तो इसमें ऑपरेटर की प्रेसिडेंस होती है, और इसमें जो प्लस की जो प्रेसिडेंस है वो लोस्ट होती है, लेकिन जो मल्टीप्लाई इसकी ज्यादा होती है। तो इस तरह से हमें ये ब्रैकेट जो है वो लगानी है हमने। और उसके बाद फिर हम सॉरी, ये बी स्केयर नहीं है, ये सिर्फ सिंपल जो है वो बी है। तो इस तरह से माइनस बी लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, और ये स्केयर रूट का एक फंक्शन यूज करेंगे, और इसके अंदर डिस्क्रिमिनेट लिख देंगे। ये इसका खुद ही जो है वो फाइंड आउट कर लेगा इसके डिस्क्रिमिनेट। और उसके बाद हमने इसको डिवाइड करना है, ये जो फॉरवर्ड स्लैश है जो कि हमारा डिवीजन ऑपरेटर था, हमने इसमें जो है ना वो यूज नहीं करना। हमने इसमें क्या कहते हैं, जो रिमाइंडर मॉडुलस ऑपरेटर है, ये परसेंटेज, ये नहीं यूज करना हमने। हमने इसमें जो है ये डिवीजन ऑपरेटर यूज करना है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको भी ऐसे कर दे 2 मल्टीप्लाई बाई ए, यहाँ पे भी जो है वो ब्रैकेट जो है वो यूज करें, और इस तरह से हमारी एक्सप्रेशन जो है वो ये कंप्लीट हो जाए। तो मैं बिल्कुल इसी स्टाइल में जो है वो मैं अभी एक्सप्रेशन जो है वो मैं लिखता हूँ। अच्छा, ब्रैकेट आगे, ब्रैकेट में आपने लिखा माइनस बी, और फिर प्लस लिखा। प्लस लिखने के बाद आपने ये करना है कि स्क्वायर रूट का फंक्शन लिखना है, और उसके बाद आपने डिस्क्रिमिनेंट जो है ये जमा माइनस नहीं होता माइनस बी के बाद? वो एक x1 में हम प्लस करेंगे, जो x2 होगा उसमें हम जो है हम उसको जो है वो ये दो फिर सेपरेट फार्मूले बताएंगे। ये 2 दफा लिखेंगे, ये 2 दफा लिखेंगे। अभी अभी आप देखें, हम इसको 2 दफा लिखेंगे, और उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाई 8, ठीक है, और ये खत्म हो गया। उसके बाद इसी तरह से आपने बिल्कुल सेम इसी तरह से x2 फाइंड आउट करना है, और x2 में जो है वो ये होगा कि यहाँ पे x2 आ जाएगा, और इस जगह पे जो है वो क्या होगा कि प्लस की जगह पे आ जाएगा माइनस। बाकी ये सारे का सारा जो है उसी तरह से जो है वो रहेगा, ठीक है। तो ये ब्रैकेट आपने खासतौर पे ख्याल रखना है, क्योंकि ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस की वजह से इसमें इसके रिजल्ट जो है वो गलत आ सकते हैं। ये हमारे जो है ये 2 रूट्स आ गए, और उसके बाद हमने सिंपली क्या करना है, हमने सी आउट करना है, और उसमें हमने लिख देना है रूट, इस तरह से लिख दें, और उसके बाद आप उसकी वैल्यू लिख दें x1, और उसके बाद आप एंडर लिख दें, दैट्स इट। और अगर आप इसको इसी इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, बजाय ये कि हम इसको दोबारा सारी को लिखें, हम इसको जो है कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पे जो है वो ये x2 आएगा, और इधर भी x2 आएगा, ठीक है जी। अब ये हमारा जो है वो हमारा प्रोग्राम जो है हो गया, और तकरीबन आउटपुट जो है वो हमने जो भी पॉसिबल आउटपुट हमने जो है वो कर ली है। तो इसको एक दफा टेस्ट कर लेते हैं चला के, ये सही तरह चल रहा है, इसमें कोई इश्यू तो नहीं है। एक दफा मैं आपको बता दूं कि इसमें हमने किया क्या है, कि यहाँ पे हमने ये उसी तरह से हमने लिए क्वाड्रेटिक जो कि इक्वेशन हमने इसमें उसके रूट्स कैलकुलेट करने हैं। तो यहाँ पे हमने सी मैथ एक ली है, सी मैथ ले सकते हैं, या फिर आप ले सकते हैं कि वो मैथ डॉट एच पी ले सकते हैं, लेकिन वो पुरानी है, ये नहीं है। तो आप सी मैथ जो है इसको यूज करें। तो यहाँ पे हमने ये जो है ये 3 वेरिएबल लिए हैं। सबसे पहले ए बी सी, जो कि इसके कोएफिशिएंट्स होते हैं, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं उसमें कोएफिशिएंट्स होते हैं, तो वो हमने लिए हैं। और उसके बाद हमने एक डिस्क्रिमिनेंट लिया है जो कि -4 स्क्वायर, इसमें आप लिख भी सकते हैं कि दिस इज एक्चुअली बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपने जो है उसके बाद जो है ये आपने 2 रूट्स हैं, 2 रियल रूट्स।
ये हमने बात की कि ये रियल रूट्स हैं, रियल रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक। हम इमेजिनरी रूट हम फाइंड आउट नहीं कर रहे क्योंकि उसमें वो माइनस आ जाता है, तो हम सिर्फ सिंपल मैसेज दे देंगे कि इसके रूट्स हैं वो इमेजिनरी है, तो उसको मैन्युअली कैलकुलेट तो करना चाहिए। यहाँ पे हमने उसके तीनों जो है ए बी सी हमने इनपुट लिए और इधर हमने डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट किया। डिस्क्रिमिनेंट हमने इस तरह से इसलिए कैलकुलेट किया है ताकि हम देख सकें कि इसके रूट्स इमेजिनरी है या रियल। तो सबसे पहले इमेजिनरी उस सूरत में होगा कि अगर जो डिस्क्रिमिनेंट है ये लेस देन जीरो आता है। ये जो हमने कैलकुलेट किया है, अगर ये लेस देन जीरो है तो फिर इसके रूट्स इमेजिनरी होंगे। सबसे पहले हमने वो टेस्ट किया है कि ये डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो तो नहीं है, अगर है तो फिर वो सिंपल एक मैसेज आएगा कि रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है। दूसरी सूरत जो है वो ये हो सकती है, जो दूसरे दो केसेस हैं इसके रूट्स या तो जीरो के इक्वल हो सकते हैं। अगर जीरो के इक्वल है तो फिर आपको लेस अगेन एक देन होगा जी सर, ये लेस देन इक्वल टू जीरो नहीं होगा सर? नहीं, लेस देन इक्वल टू जीरो नहीं है, सिर्फ लेस देन जीरो जो है ना हम उसको इमेजिनरी लेंगे। अगर जीरो भी है तो फिर वो इमेजिनरी होगा, वो रियल। जो इमेजिनरी रूट्स आप कह रहे हैं, वो जो आप लिखा हुआ है, इफ डिस्क इज लेस देन जीरो, हाँ तो इज लेस देन इक्वल तो नहीं नहीं होगा? नहीं नहीं, अगर जीरो हो, अगर जीरो भी आ जाए, डिस्क्रिमिनेंट जीरो आ जाए, तो भी उसके रूट जीरो भी जो है वो रियल रियल नंबर है। इसको भी अगर अंडर रूट जो जीरो होगा वो जीरो ही होगा, तो इसलिए वो इमेजिनरी नहीं होगा। सिर्फ जब ये लेस देन जीरो होगा उस वक्त ये इमेजिनरी होंगे, अदरवाइज जो है वो नहीं होंगे। ठीक है। और उसके बाद फिर जो हमने इसको किया है कि हमने जीरो देख लिया, जीरो है तो इसका मतलब है कि इसके जो रूट्स हैं, सॉरी यहाँ पे भी अगर ये डिस्क्रिमिनेंट जीरो है तो फिर भी हम इसके रूट्स हैं वो थोड़े डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट करेंगे। सॉरी, मैं ये देखें ना, अब ये वो थोड़ा सा गड़बड़ होने लगी थी, लेकिन ये है कि बची। तो यहाँ पे आपने ये स्टेटमेंट जो है ना वो नहीं लिखनी है, इसको जो है वो खत्म करें। जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो तो उस वक्त क्या होगा, ये देखिए, ये इसलिए होता है कि आप प्रॉपर एनालिसिस करें ना उसका पहले। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो जाए, ये वाला, ये पूरा हिस्सा जीरो हो जाए, तो फिर जो आपके रूट्स बचते हैं ना, x1 सिर्फ बचेगा माइनस बी ओवर टू ए, और इक्वल हो जाएंगे ना, सिर्फ ये हो जाएगा एक्स और वाई, x1 और y1 जो है दोनों सेम ही हो जाएंगे, क्योंकि फिर ये जो पूरा हिस्सा जो है ना ये जीरो, ये पूरा हिस्सा जीरो हो जाएगा, तो रूट्स इक्वल हो जाएंगे। यानी कि सेम x1 और x2 की वैल्यूज है वो दोनों की सेम होंगी, माइनस बी ओवर टू है, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है ना ये जीरो हो गया। ये इस तरह से है ना, माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस फोर ए सी ओवर टू है, तो ये वाला हिस्सा जो है स्केयर रूट के अंदर ये जीरो है। जब ये जीरो हुआ तो स्केयर रूट, उसका स्केयर रूट भी जीरो होगा, तो ये इस तरह से हो जाएगा कि माइनस बी प्लस माइनस जीरो ओवर टू है। तो प्लस माइनस जीरो का तो कोई मतलब नहीं है, दिस इज नथिंग, तो फिर इसका मतलब है कि माइनस बी ओवर टू है। तो अब आपने यहाँ पे इस तरह से करना है इसको कि इसके जो रूट्स है वो आपने इस तरह से कैलकुलेट करने हैं कि x1 कर लें और इसी तरह से x2 भी जो है वो भी कर दें कि तो ये तो मतलब बात है कि प्रोग्राम लंबा होगा ना कैलकुलेट, तो फिर भी वो सही करेगा क्योंकि वैल्यूज x1 और x2 दोनों की चाहिए होती हैं, क्योंकि x1 और x2 तो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना एक तरह के, तो हमें दोनों कोऑर्डिनेट्स में सेम वैल्यू मिलेगी। हाँ जी। तो इसको हम इस तरह से करेंगे कि जी माइनस बी जो है हमारे पास, और उसके बाद हम इसको जो है, सॉरी, वो हम इसको डिवाइड कर देंगे और इसमें हम करेंगे टू, और इसको हमने सेमीकोलन किया, तो उसके बाद हम यही जो है ना वो हम लिख सकते हैं, यही दो स्टेटमेंट जो है ना वो हम यहाँ पे दोबारा लिख सकते हैं। ठीक है। तो एक्स वन की जो है वो जो भी वैल्यूज होंगी वो उसके, ये हम अपनी आउटपुट में भी इसको टेस्ट करते हैं, तो इसको जो है ना फिर हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसको कंपाइल करके देखते हैं कि किसी तरह का कोई सिंटैक्स एरर या कोई और चीज़ तो नहीं है। ठीक है जी, देयर इज नो एरर। अब इसको रन करके देखते हैं, तो होपफुली ये आपको नज़र आ रही होगी, क्योंकि इसको जो है वो हम इससे इसको बड़ा कर, ये आपको नज़र आ रहा है, कोई इसमें इशू तो कोई नहीं है। चलिए, मैं बस अपनी तरफ से जो है वो कुछ वैल्यूज जो है वो दे रहा हूँ ए बी सी की, और होपफुली जो है ये चलेंगी, इसमें कोई मसला नहीं होगा। अब पहले इसको कर
के देख लेते हैं कि हमारा सिस्टम क्या आउटपुट देता है, फिर अगर हम इसको मैन्युअली भी करना चाहें तो मैन्युअली भी कर सकते हैं। अच्छा, ये उसने कहा है कि जो रूट्स आर इमेजिनरी, तो रूट्स कैसे इमेजिनरी हुए हैं, मैंने वैल्यू दी थी ए की, यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ए की वैल्यू जो है वो थी 10, सॉरी मैं इसको जरा क्लियर कर लूँ जरा। ए की वैल्यू थी 10 ए और सी की वैल्यू छोटी थी और ना। हाँ जी, बी बी की वैल्यू, चलो दोबारा करके देख लेते हैं। बी की वैल्यू थी, बी की जो वैल्यू मैंने दी वो दी 4, बी की वैल्यू मैंने दे दी 4 और सी की वैल्यू 3। तो बी स्केयर हो गया ये 64 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 100/3। हाँ, ये ज्यादा ही हो गया क्योंकि ये 40 और ये 40 और ये हो गया 60। हाँ, ये ज्यादा नेगेटिव हो गया। चलें अब ऐसे करते हैं कि दोबारा इसको प्रोग्राम को चलाते हैं। ये चले, ये हो गया कि उसने इमेजिनरी जो है ना वो उसको कर रहा है उसे। तो हम ऐसे करते हैं कि जी ए जो है वो 4 कर लेते हैं, बी 10 कर लेते हैं और सी जो है ना वो हम 5 कर लेते हैं। अब देखते हैं अब मेरे ख्याल में कि ये रूट्स है ना उसके आ जाएंगे। तो ये उसने जो है वो हमें कैलकुलेट करके दे दिए हैं, और ये चूंकि रियल नंबर समथिंग हो गया, रूट दोनों इक्वल नहीं है, जाहिर बात है कि ये डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 नहीं आना था। ठीक है, तो एक दफा और कोई वैल्यूज जो है वो करके देख लेते हैं। 2 3 4 है और इमेजिनरी आ गए, तो बाई चांस इमेजिनरी ही आ रहे हैं। तो हम ऐसे करते हैं, 2 करते हैं और उसके बाद 8 करते हैं और फिर हम ऐसे करते हैं कि 4AC लेना ना, हमें 4AC 64 हो गया, फिर इसको हम 3 करते हैं। दीज आर दी रूट्स, ये हमारे रूट्स जो है वो आ रहे हैं। x आ रहा है और x2 जो है ये हमारे पास जो है वो आ रहे हैं। ये प्रोग्राम में जब आपने बी स्क्वायर लेने के लिए बी इंटू बी किया है, तो कोई पावर का फंक्शन नहीं होता कि अगर लेट्स से अगर बी अगर 5 आप हो तो फिर उसके लिए क्या करेंगे? 5 दफा तो नहीं ना ऐसे बिल्कुल कर ऐसे कर सकते हैं, ये जो है ये कैप कैप भी जो है यूज कर सकते हैं, ये कैप ये भी पावर यही काम फंक्शन है। करेगा। पावर फंक्शन नहीं है, आप उसको पावर फंक्शन भी आप यूज कर सकते हैं। पावर भी होते हैं, POW इस तरह से होता है वो। मुझे वो इस तरह से होता है महल में पावर। लेकिन उस वक्त होता है कि जब आपने कुछ ज्यादा पावर लेनी हो ना, फिर आप इस तरह से कर सकते हैं कि 2 की पावर अगर आपने 10 लेनी है तो आप इस तरह से लिखते हैं 2 × 2 × 10 टाइम इसको नहीं कर सकते, तो फिर आप पावर का फंक्शन जो है वो यूज कर लें। अदरवाइज अगर आपने सिंपल लेना है तो ये कैप भी मेरे ख्याल में ये चलता चलता था सी में, तो इसको कर देते हैं, करके देख लेते हैं। ठीक है, इसमें कोई कोई इसमें इशू वाली बात नहीं है, हम इसको चला के भी देख लेते हैं। अभी हमने क्या दिया था, 2 दिया था, ब्रैकेट में 8 लिखना दिया पड़ेगा बी था पावर 2। और B/2। आप इस तरह से कह रहे हो कि ऐसे ही लिखना है। हाँ, मेरे ख्याल से ब्रैकेट में शायद वो फिर उसको एग्जीक्यूट सही नहीं करता, वो 4 ऐसे एग्जीक्यूट पहले कर लेता है शायद, मुझे याद आ रहा है। अभी मे भी ऐसे भी सही हो। हाँ नहीं, रिजल्ट इसका जो है वो ठीक नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसमें कोई गड़बड़ जो है वो है। देख लेते हैं। ठीक है, और ये अक्सर परिणाम जो है, चलिए करके देख लेते हैं जी। तो देख लीजिए 2 8 और 3, ये वो फिर भी यही दे रहा है। ये असल में इसका कोई इशू है। मेरे ख्याल में हम पावर फंक्शन को अगर हम देखें, इसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं, C++ पावर फंक्शन, ये है ना POW जो है ये इसमें है, ये आपकी मैथ लाइब्रेरी जो है ये इसके अंदर होता है। ये सी मैथ हमने जो देखी है ना, सी मैथ के अंदर जो है जी। ना ये होगा। और ये इसका तरीकेकार जो है ना वो ये होता है कि आपने इसको यूज ऐसे करना है, बेस और एक्सपोनेंट उसका जो है वो देना है। अगर आप देखें ना, ये लिखा है कि बेस और जो उसका एक्सपोनेंट है वो देना है। चलिए हम इसको करके देख लेते अच्छा, हैं जब हमारे पास ये। तो वैसे सिंपलेस्ट वे जो है वो यही है कि आप जो है ना अगर स्क्वायर लेना है तो फिर आप क्या करें कि उसको जो है ना इसी तरह से लिखें।
बी मल्टीप्लाई बाय बी, ठीक है। तो ये हम इसको हम कमेंट कर देते हैं, ऐसा करते हैं कि हम एक नई एक्सप्रेशन जो है ना वो लिख लेते हैं। हम इसी तरह से डिस्क्रिमिनेंट लिखते हैं इज इक्वल टू बी, और हमने लेनी है बी, और उसकी पावर हमने 2 लेनी है। बी जो है बेस हो जाएगी, और जो 2 है वो एक्सपोनेंट, ठीक है। और उसके बाद 4 ए और सी ये आ गया, और इसको हमने जो है वो कर दिया, ठीक है। तो अब इसमें जो जो इसका रूल ऑफ रेजिस्टेंस है उसके मुताबिक ये होगा कि ये दोनों पहले इवैल्यूएट होंगी, क्योंकि इसमें जो है ये मल्टीप्लिकेशन है, तो ये पहले इवैल्यूएट होंगे और ये सब्ट्रैक्ट आपस में जो है वो बाद में होंगे। ओके, तो इसको देखते हैं। अब उसी तरह से हम देते हैं 2 8 और 3, ठीक है जी, ये सही आंसर है। ये बिल्कुल एग्जैक्ट वही आंसर है जो हमारा पहले आया था जब हमने मल्टीप्लाई, हम कैप यूज करते हैं तो फिर हमारा जो आंसर है वो डिफरेंट आता है। इसका मतलब है कि कैप का मतलब कुछ और ले रहा है, ये कैप को जो है ना वो उस तरह से नहीं ले रहा जिस तरह से हम कह रहे हैं, वो उस तरह से, ठीक है जी। तो ये दोनों आप यूज कर सकते हैं, बी इंटू बी कर ले, या ये जो पावर फंक्शन है, हाँ ये पी ओ डब्ल्यू, ये पावर पूरा नहीं है, ये पी ओ डब्ल्यू है। स्क्वायर रूट का जो फंक्शन है वो भी जो है वो इस तरह से नहीं है जैसे यहाँ पे लिखे है, दिस इज एस क्यू आर टी। और इन दोनों फंक्शंस को यूज करने के लिए जरूरी है कि आप इसमें सी मैथ या फिर जो है एक और भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो जो है वो इस तरह से है कि इतनी जो है ना वो पुरानी है, हम वो सी में यूज कर सकते थे, मैथ डॉट एच यूज कर सकते हैं आप। लेकिन आई मैं थिंक इसको जो है ना मैं इसको कमेंट मैथ कर और देता टेस्ट करते हैं तो फिर वो पावर फंक्शन यूज हो सकता है, क्योंकि हमने यूज करते रहे हैं वही वाला, वो कैप वाला, वो शायद मैथ और टेस्ट में यूज होता है। याद नहीं आ रहा मुझे। हाँ, फिर हो सकता है कि फिर वो मैथ डॉट एच में होगा, क्योंकि सी में तो हम उसको कैप को यूज करते थे, हाँ। तो इसमें शायद जो है ना वो नहीं है। हाँ जी, ठीक है जी। तो अच्छा, ये सिंपल सा आपका एक प्रोग्राम था जी। सेकेंडली ये जो डेसिमल प्लेसेस आ रही हैं, लाइक पॉइंट के बाद आई थिंक 6 डेसिमल प्लेसेस आ रही हैं, अगर 2 तक चाहिए वहां तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? आपको 2 उसको डेसिमल जो है प्लेसेस ज्यादा चाहिए हो, वो 3 पॉइंट। इसका चूंकि ये फ्लोट है तो इसकी आप उसकी प्रोसीजर को कंट्रोल जो है वो कर सकते हैं। आई थिंक उसके लिए जो है ना होता है, लेकिन अभी मेरे ख्याल में इतनी कोई जरूरत तो नहीं है। अभी तो आपका इतना ज्यादा कोई मसला नहीं है, अगर आ भी रहा है तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि अगर हम इसको इंटीजर लेते हैं ना, इंटीजर लेने से क्या होगा कि वो जब कास्टिंग होगी तो वो एक जैसे हम एग्जांपल एक करके देख लेते हैं कि मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, मैं इंटीजर ले लेता हूँ, लेकिन चूंकि ये फ्लोट है डिस्क्रिमिनेंट जो है, तो इसलिए जो है ना ये थोड़ा मसला करेगा। ये मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम करके देखते हैं क्या होता है, कोई इशू आता है कि नहीं आता। 2 8 3, तो आंसर में कोई फर्क नहीं वो पड़ा है, वो सिर्फ उसने उसका जो डेसिमल हिस्सा था उसको उसने ट्रंकेट कर दिया है, और 0 3 -3 उसने ये दो जो है वो दे दिए। तो अगर आप इसको जो है वो इसको दोबारा करते हैं, इसको फ्लोट करते हैं, तो वो 0 पॉइंट समथिंग आगे आ जाएगा, और फिर उसके बाद बेहर में अभी कोई इतना इशू तो नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट उसकी आ रही है, बेहर में इसमें खुद से भी एडजस्टमेंट जो है वो हो जाएगी, वो इतना कोई इशू नहीं है, अभी तो उसको चलने दें, ऐसे चलने दें जी। एक और कर लें प्रॉब्लम, मैंने एक प्रॉब्लम एक बना रहा हूँ मैं भी उस पर थोड़ी सी वर्किंग जो है वो मैं कर रहा हूँ, तो वो मैं आपको जो है ना मैं आपको जो है ना वो इंशाल्लाह आज या कल जो है ना वो मैं आपको जो है ना वो मैं बता दूंगा, ठीक है सर आज के लिए इतना ही जी। काफी है, एक रन करके देखेंगे ना। वो यार एक रन करके एक इतना सा प्रोग्राम है, और आप उसको जो है ना वो कह रहे हो जो हम रन करके देखेंगे, एक दो तो और करें ना। एक मिनट ठहरे, मैंने एक दो जो है ना वो नोट किए थे। ये सीसीएन की तैयारी भी करनी है। बेटा कर लेना, कोई बात नहीं। अच्छा, ये छोटा सा प्रोग्राम है, ये हाइट वाला जो है वो हाइट जो है ना वो है बिल्कुल छोटा सा जो है ये प्रोग्राम है, इसको कर लेते हैं। चले सर इसको कोई बात skip नहीं, कर, करा दें। हाँ सर ये ये छोटा हो रहा है ना लेक्चर, ये, कोड हो रहा है ना लेक्चर ये हाँ ये रिकॉर्ड हो रहा है, हो रहा है। ठीक है जी, हाँ जी हो रहा है। ठीक है।
और यूजिंग नेम स्पेस कर दिया है std। अच्छा पहले ये देख लें कि इसमें हमने करना क्या है। ये मैं पहले मैंने इसको लिख लिया है, तो इसलिए जो है वो फिर मैं इसको ये लिख लूंगा, सेव कर लेते हैं। एंड दिस इज योर हाइट डॉट cpp। ठीक है, करना इसमें हमने एक्चुअली जो है वो ये है कि हमारे पास जो है ना वो हमने हाइट लेनी है पर्सन की। एक पर्सन की हाइट जो है ना वो लेनी है इन सेंटीमीटर। उसको कहना है कि सेंटीमीटर पे जो है ना इनपुट करें। क्राइटेरिया हमारा क्या है कि अगर उसकी हाइट जो है ना वो लेस देन 150 सेंटीमीटर है तो हम कह देंगे कि जी नहीं सॉरी 150 नहीं करें, 150 तो ठीक होती है हाइट यार। चलो कर लो कोई बात नहीं, बट ऐसे अगर हमने आप चेंज कर सकते हैं, वैल्यू चेंज कर सकते हैं, तो हम उसे कहते हैं कि जी वो ड्वार्फ है। अगर उसकी जो है वो 150 से लेकर 170 तक है तो हम उसको कह देंगे कि जी उसकी नॉर्मल हाइट है। और अगर 160 से ज्यादा है, 170 से ज्यादा है, तो फिर हम उसको कह देंगे कि दिस इज अ, ये जो बंदा है ना ये टॉल पर्सन है, यानी कि ये ड्वार्फ या नॉर्मल नहीं है, ये टॉल पर्सन में जो है वो आ जाता है। तो अब हमने हमारे पास ये क्राइटेरिया, इस क्राइटेरिया को यूज करते हुए जो है सर वो डॉर्फ 3 हमने फुट वो चलो कोई नहीं है कुछ नहीं, तो आप कर सकते हैं इसको के, आप जो है ना इसको कर लें। ये वैल्यूज चेंज आपने करनी है, सेंटीमीटर में हम ऐसे दे रहे हैं, तो आप उसको जो है ना वो कर सकते हैं। जो ठीक है, 5 फुट 5 हाँ जी, तो डॉर्फ ना फील करें यहाँ पे। हाँ जी, चलो कोई नहीं खैर है। जस्ट एक एक मतलब आपने सब एक एग्जांपल करनी है ना, प्रोग्राम टू आप कह लें कि टेल अबाउट द, ये हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि एक वेरिएबल लेना है, आप उसको हाइड कर दें। चूंकि यूजर से हमने इनपुट लेनी है तो इसलिए जो है उसको ऐसे रहने दें। तो सी आउट करें और इसमें सॉरी इसमें आप उसको कह दें इंट द हाइट इन सेंटीमीटर्स। ठीक है जी, और उसके बाद आपने करना है कि जी ये, और फिर आपने सीन ले लेना है। सीन आपने ये करना है कि हाइट जो है ना वो आपने सीन करनी है, और उसके बाद आपने अपनी कंडीशन लगानी है। तो पहली कंडीशन हाइट इज लेस देन 150। ठीक है, लेस देन 150 है, तो फिर इसका मतलब क्या है कि आपने यहाँ पे सी आउट लिखना है। पर्सन इज अ ड्वार्फ। ठीक है, और इधर आप दे दें एंगल। अच्छा, अब क्या हो सकता है कि जी इसके एल्स पार्ट पे आप क्या लिख सकते हैं कि जी अगर उसकी हाइट जो है वो 150 के ऊपर जाती है ना, तो अब इसमें हमने जो क्राइटेरिया रखा है वो ये है कि जी अगर उसकी 150 है या 150 से ग्रेटर। ठीक है, तो अब हम अगर हम इसको इस तरह से करते हैं कि ये हमने लेस देन 150 करते हैं, ठीक है, लेस देन 150 जो है वो ये जो है ये ड्वार्फ है। और अगर ग्रेटर देन 150 होगा तो फिर उसमें दो चीजें बन जाएंगी। ठीक है, उसमें एक चीज ये होगी जैसे हमने यहाँ पे देखा है कि उसकी 150 ये रेंज अब हमने दे दी ना कि 150 से 170 के दरमियान में है, तो फिर हम उसको कहेंगे दिस इज नॉर्मल हाइट। अदरवाइज अगर 170 से ज्यादा है तो फिर हम उसको कह देंगे कि दिस वन इज अ टॉल। तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं कि अब उसकी जो हाइट है वो जो है वो ग्रेटर देन और ग्रेटर देन 170 है, तो हम उसको क्या कह देंगे, सी आउट में क्या लिख देंगे, सी आउट में हम लिख देंगे यहाँ पे हमने एंगल लिख लिया। इसके एस पार्ट में हम क्या लिख देंगे, ये जो है एस पार्ट में हम क्या लिख देंगे, सी आउट
नहीं सॉरी, ये हाइट जो है मैसेज जस्ट आपने लिखना है। तो अदरवाइज क्या होगा, द पर्सन और ये हमारा आई थिंक कंप्लीट हो गया। इसको कंपाइल करते हैं, एक दफा चेक कर लेते हैं कोई इशू तो नहीं है। हाइट वेरिएबल लिया, हाइट हमने कहा सेंटीमीटर में इनपुट करनी है, इनपुट कर ली। ये लेस देन जो है वो अगर 150 है तो फिर हम कह देंगे कि जी ये जो है ये ड्वार्फ है। अगर ग्रेटर देन 150 है, 70 है, तो कह देंगे टॉल है। और अगर वो लेस देन 150 भी नहीं है, ग्रेटर देन 70 नहीं है, तो इसका मतलब है 150 और 170 के दरमियान में, तो हम कह देंगे दिस इज अ नॉर्मल हाइट। ठीक है जी, इसको कंपाइल करके देखते हैं। अब हमने 3 टेस्ट करने। हमने पहले टेस्ट में हम इसकी हाइट जो है, अच्छा सॉरी ये गलत हो गया, इसको ऐसे होना चाहिए। ठीक है जी, तो हाइट उसकी देनी है, सबसे पहले हमने 150 से कम देनी है, तो हम 135 का ये ड्वार्फ है, ये ठीक हो गया। सेकंड में हम ये देंगे कि हम उसकी पूरी 150 हाइट देते हैं, फिर देखते हैं क्या करता है। पूरी 150 हाइट देते हैं तो वो कहता है ये नॉर्मल है। ठीक है, और फिर उसके बाद हम पूरी 170 हाइट देते हैं, पूरी 170 हाइट दें, फिर भी वो कहेगा वो नॉर्मल है। और उसकी हम हाइट देते हैं 171 में, वो कहेगा पर्सन है टॉल। तो ये पर्सन इज अ टॉल मैन करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम जो है ये ठीक काम कर रहा है, इसके अंदर जो है कोई इशू भी नहीं है। तो ये हमने इस तरह से जो है वो हमने मैनेज कर लिया कि हमने तीनों केसेस को जो है वो इसमें देख लिया है। ठीक है, इसका एक अल्टरनेट वे भी हो सकता है कि आप पहले ये वाला टेस्ट कर लें, ये वाली कंडीशन जो है ना, ये उसको चेक करने, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इनको इस तरह से करना पड़ेगा। आपको ये कहना पड़ेगा कि हाइट जो है शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 150 एंड ये कंपाउंड आपको लगानी पड़ेगी। वो कंपाउंड लगा के भी जो है वो 170, इस तरह से आपको ये कंपाउंड कंडीशन जो है ना वो आपको लगानी पड़ेगी। ठीक है, इसको पहले टेस्ट कर लें, और ये फिर ये दोनों केसेस हैं, ये फिर उसके एल्स में लगेंगे। ठीक है, अगर एल्स है तो फिर उसमें फिर 2 पॉसिबिलिटी जारी से बात है। फिर पॉसिबिलिटी ये कि या तो लेस देन 50 है या फिर ग्रेटर देन 50 है, तो आपको एक इफ जो है वो फिर और जो है वो यहाँ पे लगानी पड़ेगी। लेकिन ये भी ठीक है, इस तरह से भी कर लें, दिस वन इज आल्सो ओके, क्योंकि रिजल्ट अगर आपको मिल रहा है, जो आपको रिजल्ट डिजायर्ड है वो अगर आपको मिल रहा है तो इट्स ओके। फिर उसमें जो कोई पर्सन कोई इशू जो है फिर उसके अंदर नहीं। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया जी। इसमें कोई क्वेश्चन है, कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं।